अब तुम हमारी बात मान लो। अद्याहारे यादृच्छिक, भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे। आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने उनाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ आद्याहारे यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना है अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति? बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, अमुक मार्ग में पीएचडी किए, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, एक लगन लगी हुई। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता जो अनुभव। एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के। ऐसा कहाँ रहते हैं? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव की या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा।
कभी सतुआ इतना, जैसे भिखारियों को लोग बांटते, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी, तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई 1 पीस बर्फी रखती है ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन खवाते। तो देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए, रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? तो नहीं, महादेव। हाँ निकले, खूब हंसे कि मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली, नहीं चली, नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला। जथा लाभ संतोष सदा काहो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता, भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है, सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोई। तो अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वा नप्य हो समृतात्मा, जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दे, दिखावा होता है। ब्रह्म बोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले, और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष, यहां कह रहे उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा, आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके, चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं, हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई परेशानी। यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना, विषय आए स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है, चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के। श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मठ सखे सर्वतो मुक्त संगा, ये अमृतमय वचन। वृंदावन में तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे सखे सर्वतो मुक्त संगा, सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं, तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले, क्योंकि बिना उनकी चरण धूल में बैठे, उनकी चरण धूल से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब
वर्णन किया तो कह रहे हैं व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्म आदि इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि देवताओं का यजन पूजन आदि इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव नहीं जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग करा देता है। जो आसक्ति संसार में विषयों में व्यक्तियों में वही आसक्ति यदि संत महात्मा में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार शास्त्रों में पाया गया। तो यहां जो सखे सर्वतोमुक्त संगा उसका भाव है जो प्रभु से विमुख जन है उनसे हमारा परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नहीं, हम नहीं पहचानते किसी को। नेत्र नीचे अपने मार्ग को देख रहे और अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रभु स्वरूप में आए ऐसे भाव से। कहीं कोई सांसारिक भाव सांसारिक संबंध नहीं। सांसारिक प्रपंच को स्वीकार करने वाला उपासक उपासना में आगे बढ़ नहीं सकता। अपने गुणों को प्रयोग न करते हुए जो हमारे अंदर भागवतिक गुण हैं वो प्रभु की महिमा को प्रभु के यश को गान करके जगत मंगल के लिए है। अपने में विशेषता का भाव आ जाना पतन का लक्षण है। मैं इनसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, ऐसी बात मलिन अंतःकरण में आती है, निर्मल अंतःकरण में नहीं। जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा उतने ही ये भाव खत्म होता चला जाएगा। और जिसका संपूर्ण अंतःकरण निर्मल हो जाता है उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं चराचर जगत का सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सबसे बड़ी बात है। तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, किसी से कोई परिचय नहीं। जैसी परिस्थिति में प्रिया प्रीतम रख रहे हैं वो हमारे योग्य है। हम अपने गुणों का प्रदर्शन करके किसी भी वासना की पूर्ति की चाह न रखें। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, दान पुण्य आदि करके सब कर मांगत एक फल रामचरण रति हो। सारी चेष्टाएं हो रही, इसका फल है मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए, मुस्कुराकर एक बार हमारी तरफ कृपा कटाक्ष कर दे। चलते हैं भगवान श्री राम पंचवटी में आसन पर आसीन हैं। लखनलाल जी ने प्रश्न किया, हे करुणा निधान प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं परब्रह्म हैं। तो आप जो वर्णन करेंगे, आप जो जनाएंगे वही वास्तविक जानना होता है। जो संत महात्मा जन बोलते हैं, प्रभु जितना जनाते हैं उतना ही। हे नाथ, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भगत किसे कहते हैं, भक्ति, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, आपके चरणों की वो अविरल भक्ति क्या है जिससे शोक मोह भ्रम जन्म मृत्यु दुख ये सब नष्ट हो जाता है। उस भक्ति का स्वरूप क्या है। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन, हम कम शब्दों में वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद
सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हे लखनलाल, थोड़े में ही समझाकर कह रहा हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का लक्षण है। देख लो, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया का लक्षण है। ये अंदर जहां वृत्ति हो तो माया की वृत्ति है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, मैं, तू, मेरा, तेरा, ये माया की प्रधान वृत्ति है जो हृदय में ही बैठी हुई है। देख लो, इसी ने समस्त जीवों को माया में बांध रखा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, इस वृत्ति से संपूर्ण चराचर जगत को बांध रखा है इस माया ने। साधक इसी पर प्रहार करता है। मेरा और तेरा खत्म, या तो मैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि, इतने बड़े बनो कि तुम्हारे समान कोई रह न जाए, इतने बड़े बनो कि तुम में सब समा जाए। अब बचा केवल मैं, वो शुद्ध मैं श्री कृष्ण है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति, केवल तू ही तू, जिधर देखता हूं तू ही तू, बस खत्म। जहां मैं तू वहां माया, जहां केवल मैं, तू है ही नहीं, वो ज्ञान। और जहां मैं खो गया, केवल तू ही तू, वो भक्ति। और जहां मैं और तू वहां माया। इंद्रियों के विषयों को लेकर के मन जहां तक दौड़कर जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विचरण करता है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, वो सब माया में ही विचरण करता है। इस माया के 2 विभाग हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या बहुत दुष्ट स्वभाव पैदा करती है, दोष युक्त है, अत्यंत दुख ही दुख देती है। जिसके वश होकर जीव इस भवकूप में, संसार कुएं में गिरता है, बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। और विद्या भी माया ही है। ये जगत की रचना करती है, प्रभु से प्रेरित है। इस विद्या में अपना बल नहीं है, भगवान का बल है। इस विद्या का आश्रय लेकर के अविद्या रूपी कांटा निकाल के फेंक देना। विद्या ना अविद्या, जो बचा वो ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला है, ऐसे माया के 2 विभाग हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या कहां से प्रारंभ होती? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब झूठा झूठा झूठा, काटते चले गए। और जब सत्य में स्थित हुए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो कांटा भी फेंक दिया विद्या वाला। अब क्या निकला? केवल ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री राममय शब्द, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। खत्म, विद्या विद्या दोनों का कार्य खत्म। अब प्रभु बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ये 18 दोष खत्म हो जाते हैं जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है। अगर ये 18 दोष में एक भी दोष है तो अभी शुद्ध ब्रह्म बोध नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं हुआ। पहला है मान। भगवान ने गीता जी में भी जब परम पद का वर्णन किया तो कहा निर्मान अमोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम ज्ञानी परम पद में आरूढ़ हुए महापुरुष का लक्षण है। ये 18 दोष उसमें नहीं होते। मान बहुत बड़ा जहर है, जिसे मायाग्रसित अंतःकरण बहुत शौक से पीता है। अज्ञान का स्वरूप ही मान है। किससे मान चाह रहे हो? या तो तुम ही तुम हो या मैं ही मैं हूं। अपने हाथ से अपने पैर छू, कैसा मान लगेगा आपको? अपने हाथ से अपने पैर छुओ तो सब मेरी आत्मा है, कोई दूसरा है। अच्छा, अपने आराध्य देव अगर भक्ति में हो तो आराध्य देव झुक के प्रणाम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? जलन होनी चाहिए। गुरुदेव तुम्हें प्रणाम करें झुक के, कैसा लगना चाहिए? संकुचित हो जाना चाहिए, हृदय जलना चाहिए। आप हमारे आराध्य देव। ये भाव मान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो। भक्ति में भी तो कहा गया है अमानिना मान देनु, मान रहित। ये मान बहुत बड़ा जहर है, बहुत जल्दी सर्वनाश कर देता है। बहुत जल्दी सर्वनाश करने वाला ये मान है। मान ना संसार के मार्ग में सही है ना परमार्थ में सही है। संसार के मार्ग में इसी को देखा जाता है। बोले वहां गए बहुत मान हुआ, फूले हैं, और जरा सा दुखी है। ये सुखी दुखी आप अपने आप में पैदा करते हैं। 2 ब्राह्मण थे, किसी ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज आज हमारे यहाँ आदर पूर्वक प्रसाद पाइए। दोनों गए, पाके निकले तो एक मुस्कुरा रहा था, एक बहुत गम में था, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति का नाश हो गया। तो एक ने पूछा, पंडित जी प्रसाद में कुछ गड़बड़ी थी क्या? आप उदास क्यों? और आप बहुत प्रसन्न हो। तो उनका हमने सोचा था कि आज भोजन नहीं मिलेगा, पर बहुत सुंदर भोजन मिला और 11 रुपया दक्षिणा मिली, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले आप उदास क्यों? बोले हमने सोचा था जजमान सही 101 तो देगा ही, वो 11 रुपये दिए इसलिए। अब बोलो जजमान का क्या दोष कि एक खुशी है एक दुखी है? उसके विचार उसको दुख प्रदान कर रहे हैं, उसके विचार उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त दुख हमें नहीं छू सकता, हमारे विचार ही हमको दुखी करते हैं। जिसमें मान नहीं है, दंभ नहीं है। दंभ माने दिखावा होता है, दंभ नहीं। ज्ञानियों में दंभ, किससे दंभ करें? हिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना, नष्ट कर देना, ये हिंसा होती है। क्षमा ना होना, बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी क्षमा करने की सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है, ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानियों में क्षमा बल होता है, तो क्षमा राहित्य ये ज्ञानी में नहीं होता। अर्थात किसी को भी दंड देने के लिए उतावला हो जाना, यह अज्ञान का लक्षण है। टेढ़ापन, वक्र दृष्टि, वक्र वचन, ये ज्ञानियों में नहीं। सीधे सरल, जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में। और गुरु सेवा का अभाव, ये ज्ञानी में नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गुरु सेवा का अभाव जिसके जीवन में है, वो ज्ञान भले वर्णन करे, उसको सच्चा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि बोध तो गुरु कृपा से होता है। अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता, वाणी की अपवित्रता, मन की अपवित्रता, ये ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानी चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अस्थिरता, वो चंचल नहीं होता, गंभीर रहता है, शांत, क्योंकि अब कोई चाह नहीं, कोई मन का निग्रहित ना होना, ज्ञानी में ये दोष नहीं रहता। मन ही नहीं रह जाता। जैसे मन की सत्ता है, कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, ये है तो मन है, और ये नहीं है तो मन नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्शास्मि, वो साक्षात भगवान हो जाता है मन। तभी वो भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला का रसास्वादन करता है। जब तक कामना है, वासना है, स्पृहा है, तृष्णा है, तब तक मन है। और जहां ये खत्म हुआ तो मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप, वो भगवत स्वरूप हो जाता है।